अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट सिस्टम और आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ ट्राई आर्किक थ्योरी। हमने इंटेलिजेंस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था टेस्टिंग में और उसमें हम थेरीज़ को देख रहे थे। तो आज हमारी तीसरी थेरी है स्टर्नबर्ग ट्राई आर्किक थ्योरी। जानते हैं स्टर्नबर्ग कौन था? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ह्यूमन ये ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से ये प्रोफेसर था कॉर्नल यूनिवर्सिटी में और इस थ्योरी का ये ऑथर है। इसके अलावा इनका वर्क क्रिएटिविटी, विजडम, थिंकिंग स्टाइल्स, लव एंड हिट इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है और ये 20वीं सदी के बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। और यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है जो इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है: मेंटल एक्टिविटी directed toward purposive adaptation to selection and shaping of real world environment relevant to one's life। यानी अपनी ज़िंदगी के मुताबिक यानी एडजस्ट कर लेना, अडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ आ जाना इंडिविजुअल में, वो बंदा वो इंटेलिजेंस है इनके नज़दीक। इस थ्योरी का बेसिक थीम क्या है? स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी of intelligence contends that intelligent behavior arises from a balance between analytical, creative and practical abilities। ये तीन चीज़ें इन्होंने वाज़ेह की हैं कि इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए। These abilities function collectively to allow individuals to achieve success within particular socio-cultural context। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट और उसके मुताबिक ख़ुद को अडेप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, इस पर इस थ्योरी का ज़्यादा फोकस है। ये थ्योरी वैसे ओल्ड हो चुकी है, मौजूदा दौर में इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दौर में ये बहुत फेमस थी। तो यहाँ पे ये जो तीन इन्होंने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की थी, इनके एक्स्ट्रा नेम्स भी हैं। देखते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी सिचुएशन जैसे हो रही है, जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके मुताबिक ही जो चीज़ बाहर आती है उसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यानी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में आप डॉक्टर नहीं हैं, आप किसी किस्म के डिप्लोमा या इस तरह का डिप्लोमा होल्डर नहीं है, लेकिन आप वो जो पट्टी कर लेते हैं, वो जो फर्स्ट एड दे लेते हैं, वो क्या है? वो एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। आपको पता है ये खून बह रहा है, मैंने इसको कैसे रोकना है और कैसे मैंने इसको लेकर जाना है हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, आप एक सोल्यूशन निकालते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुछ भी नया क्रिएट कर लेना। अब हमारे यहाँ क्रिएटिव लव सुनते ही या क्रिएटिविटी सुनते ही एक ही चीज़ जहन में आती है कि जो साइंस चीज़ें क्रिएट करती है। नहीं, ये आपकी बुनियादी से बुनियादी चीज़ों से लेकर वो बड़ी बड़ी साइंस की टेक्नोलॉजीज़ तक ईजादात, वो सारी क्रिएटिविटी है। आप कुछ ऐसा ईजाद कर लेते हैं जो मौजूद नहीं है, तो वो क्या है? क्रिएटिविटी है। अब दूसरा इसका नाम है एक्सपीरियंटल। ये बात ज़हन में रहे कि ये लफ्ज़ एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंटल है। ये लफ्ज़ एक्सपीरियंस से माखूज़ है। यानी आप 20 साल से कोई काम कर रहे हैं तो आप की जो क्रिएटिविटी है वो बेहतर होगी। जैसे ये राइटर्स होते हैं, जब वो आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो वो क्रिएटिव होते हैं, उनकी थॉट्स होती हैं, लेकिन वो रैंडम थॉट्स होती हैं, इतनी बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती जाती है, उनके जो आर्टिकल हैं वो प्रोफेशनल होते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उनकी जो क्रिएटिव पावर है वो मजबूत होती चली जाती है। तो इसलिए उन्होंने दूसरा नाम दिया इसको एक्सपीरियंटल। तीसरी स्किल है एनालिटिकल। एनालिटिकल से मुराद ये है कि आपकी एनालिटिक स्किल, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा इसका नाम है कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल वर्ड माखूज है कंपोनेंट से, पार्ट से। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो इसके कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उनको आप डिटेल में जाके स्टडी करते हैं, तो फिर आपकी एनालिटिकल स्किल क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने कंपोनेंट को स्टडी किया हुआ डीपली। फिर आपका जो स्कोर होगा, जो जो आप पेपर देंगे वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये होती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो कंपोनेंट्स के नतीजे में आपको मजबूत करती है और आपको चीज़ों के मतलब पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इनकी जो एक्स्ट्रा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आप क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं। आपकी जो कॉमन सेंस है ये इसमें आ जाती है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या होते हैं? आप इनोवेटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। एनालिटिकल में आप एकेडमिक जो अचीवमेंट्स होती हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं। तो ये जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनालिटिकल स्किल्स में, एनालिटिकल इंटेलिजेंस में फॉल करते हैं।
ओके, इसको अगर आपने याद रखना है तो PCA के नाम से याद कर लें, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स हैं PCA के। प्रैक्टिकल, ये अप्लाई होती है, ये यूज़ में है, प्रैक्टिस है, और रेंडर, ये इसकी कुछ की एलिमेंट्स हैं। क्रिएटिव, क्रिएट करना, इन्वेंट, डिस्कवर, इमेजिन, सपोज, प्रेडिक्ट। एनालिटिकल, एनालाइज, क्रिटिक, जज, कंपेयर, असेस, ये चीज़ें आप में आती हैं अगर आप में एनालिटिकल स्किल है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फाइनली थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।